Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is symmetric functions of the roots of a quadratic equation. Definition is symmetric functions are those functions in which the roots involved are such that the values of the expressions involving them remain unaltered when roots are interchanged. जब रूट्स की पोजीशन चेंज कर दी जाए, जगह आपस में चेंज कर दी जाए, आपस इंटरचेंज कर दिया जाए उन्हें, तो उनकी वैल्यूज़। इसके लिए एक एग्जांपल है फंक्शन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देन फंक्शन ऑफ बीटा अल्फ़ा इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। तो दोनों ऐड हो रहे हैं, तो हम इनकी जगह पोजीशन चेंज कर सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सो these two are equal. So there is no change if function of alpha beta and in function of beta alpha. Example is find the value of alpha cube beta cube plus 3 alpha beta, where alpha is equal to 2 and beta is equal to 1. Also find the value of alpha cube plus beta cube plus 3 alpha beta when alpha is equal to 1 and beta is equal to 2. तो यहाँ इनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया गया है. यहाँ पे अल्फ़ा 2 था, तो इधर चेंज करके बीटा को की वैल्यू 2 रख दी गई है, और बीटा यहाँ 1 है, तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू 1. तो सॉल्यूशन होगा व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 1. फर्स्ट कंडीशन जो है, इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे. तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 2 होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 1, अल्फ़ा 2 एंड बीटा इक्वल टू 1. तो सॉल्यूशन के बाद आ गया आंसर, आया आपके पास 15. नो नेक्स्ट हम इसको इस वैल्यू के साथ व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 2 के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं. तो क्या होगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 into 2, which will be equal to 1 plus 2 cube equal to 8, 2 2s are 4, 2s are 8, plus 3 2s are 6, 1s are 6, which will be equal to 15. So by changing the values, there is no change in the answers. Answer will be same. So we will say the expression जो गिवन हमें एक्सप्रेशन दिया गया है, द एक्सप्रेशन अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा रिप्रेजेंट्स a symmetric function. Of अल्फ़ा एंड बीटा. सो यहाँ पे सिमेट्रिक फंक्शन की वजाहत हो गई एग्जांपल के साथ कि अगर गिवन जो है आप गिवन फंक्शन में इन्वॉल्व रूट्स की जगह अगर चेंज कर दी जाए, तो उनके सॉल्यूशन में, उनके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता. The next topic is evaluate a symmetric function of a roots of a quadratic equation in terms of its coefficients. तो इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, देन इवेल्यूएट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर. सॉल्यूशन इज़ इफ़ अल्फ़ा बीटा हमें जो दिया गया है, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर
plus qx plus r equal to 0. So we know that हम लास्ट एक्सरसाइज में ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं. अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी ओवर ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए. In this equation b is q and a is equal to p, b equal to q and c equal to r. So sum of the roots alpha plus beta equal to होगा minus q over p, and multiplication of roots equal to c is here r over a is p. So the given condition is we have to find out the value of alpha square beta plus alpha beta square. तो इधर से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा बीटा दोनों में से कॉमन हो सकता है. अल्फ़ा बीटा कॉमन लिया तो यहाँ अल्फ़ा प्लस इधर से बीटा बचा. तो वी हैव फाइंड that alpha beta equal to r over p and alpha plus beta. Put the values of alpha beta. Put values of alpha beta and alpha plus beta in given expression. तो इसको हम इसे 1 कह देते हैं. फ्रॉम 1 and 2 put this the values of alpha plus beta and alpha beta in this in 3 question 3 we get alpha beta. Here alpha beta equal to r over p. So alpha बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होगा आर ओवर पी इंटू ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस क्यू ओवर पी. माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो साइन माइनस क्यू आर ओवर पी स्क्वायर, पी इंटू पी पी. गिवन expression. Now example number 2. If alpha beta are the roots of the equation 2x square plus 3x plus 4 equal to 0, then find the value of alpha square plus beta square and 1 over alpha plus 1 over beta. So solution होगा, equation is 2x square plus 3x plus 4 equal to 0. The roots of the equation are alpha beta. So according to the formula, alpha plus beta equal to minus b over a and alpha beta equal to c over a. So a equal to 2, b equal to 3 and c is equal to 4. It is a. So alpha plus beta equal to minus 3 over 2 and alpha बीटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा
C is 4/2, which will be equal to 2. Now, according to the given situation, part 1 is we have to find out alpha square plus beta square. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो अगर हम इसको इधर ले आए ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला alpha square plus beta square will be equal to alpha square plus beta square equal to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. So now put values of alpha plus beta and alpha beta in 1. इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो फिर हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, विल बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा में पुट करेंगे वैल्यूज़। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -3/2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा हमारे पास 2। सो माइनस का जब स्क्वायर लेंगे प्लस हो जाएगा। 3 × 9/4 माइनस 2 × 2 = 4। अगर हम इनका एलसीएम लें तो 4 9 माइनस हेयर इज यहाँ कुछ नहीं है नीचे, तो इसका मतलब यहाँ 1 है। 9 माइनस 4 वी हैव टू डिवाइड 4 बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 1। 4 4 ज़ार हम 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16। 9 माइनस 16 इक्वल टू -7/4 विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1। सेकेंड पार्ट हमारे पास जो दिया गया है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा विच इज़ दिस इज़ द सेकेंड पार्ट प्लस 1/बीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लें तो हमारे पास आएगा अल्फ़ा बीटा। सो अल्फ़ा बीटा को इससे डिवाइड करें तो हमारे पास बीटा आंसर आ जाएगा। तो बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें यहाँ बीटा प्लस इसको इस पे बीटा पे इस पे बीटा पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा को हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस के साइन है, और अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो लिखेंगे। हमारे पास था अल्फ़ा प्लस बीटा -3/2 आया था और अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 2। सो पुट दीज वैल्यूज़, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3/2 ओवर अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 2 और 2/1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2 इसको ये इधर जाके 1/2 हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू -3/4। -3/4 is the answer of second part.